नमस्कार। आपको नववर्ष नव संवत्सर 2080 की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम प्रतिवर्ष हमारा त्रिवेणी कला केंद्रीय नव संवत्सर के प्रथम दिन पहले दिन में इवेंट कराता है एप्पण प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का हमारा उद्देश्य यह था कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से कुछ न कुछ सीखे, एप्पण बनाना सीखे, किस तरह से चौकियाँ बनाते हैं और किस तरह से उनका प्रयोग करते हैं, और गेरू और बिस्वार के एप्पणों का क्या महत्व है, क्योंकि आजकल तो पेंटिंग वाले एप्पण चलने लगे हैं। तो गेरू और बिस्वार के एप्पणों का हम महत्व बच्चों को बताते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान के मंदिर में बेली में एप्पण दिए जाते हैं, और उन्हें थोड़ा बहुत ये भी बताते हैं कि एप्पण कब से चले आ रहे हैं, कहाँ और किस तरह से इनका क्या महत्व है। और इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आजकल के टेक्निकल युग में है, उसके साथ साथ अपने पुरातन को भी सीखें, नवीन से तो जुड़े ही और पुरातन चीज़ों को भी सीखें, साथ में इस तरह से सीखें कि उनके जीवन में वो काम आए, और जो बच्चे इसको व्यवसाय बनाना चाहें उनको वो अपना व्यवसाय भी बना सकें और उनके व्यवसाय में भी ये काम हेल्प करे और अपनी संस्कृति से भी वो जुड़े रहें। प्रतियोगिता में बच्चों को चुना है। बच्चों को चुनने का कारण यही है कि बच्चे भावी पीढ़ी है और वो इस कार्य में पारंगत हो, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से ये कार्य सीखें। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में एक उत्साह बना रहे, इसके लिए हमने ये प्रतियोगिता रखी है। यहाँ पे हमारी जो जज हैं शिवांशी जोशी हैं। शिवांशी जोशी जी का यही जो प्रोफेशन है, जो उनका व्यवसाय है, वो यही है एप्पण। उनका पहाड़ी चेलीज के नाम से उनका एप्पण यहाँ पे उन्होंने अपना एप्पण लगाया है, अपना एप्पण का कार्य करती हैं और उनके एप्पण बाहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। सभी उनकी इस कला को सराह रहे हैं। उन्होंने इस माध्यम को अपना व्यवसाय चुना, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने पहाड़ की कला को एक नया आयाम दिया है और ऐसा प्रोफेशन चुना है जो कि लोग डरते हैं चुनने में। घरों में तो हम करते हैं लेकिन लोग डरते हैं कि कहीं हमें इससे कुछ अर्निंग होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने निडर होके, पहले उनको भी बहुत परेशानियां आई। जब उन्होंने ये व्यवसाय 2018 में स्टार्ट किया तो उनको बहुत परेशानियां आई। उनकी कलाकृति बिक नहीं रही थी, एप्पण भी नहीं बिक रहे थे, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम इन्हें लें या न लें। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उनकी कला को देखा, सराहा और जाना, तो आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी है इस कलाकृति के माध्यम से। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो एक युवा होते हुए कोई और भी व्यवसाय को चुन सकती थी, युवा होते हुए उन्होंने ये व्यवसाय चुना जो कि हमारी धरोहर है, हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है और हमारे कुमाऊं के सृजन का प्रतीक है। कुमाऊं में सृजनात्मकता एप्पण प्रतियोगिता से दिखती है। तो हम शिवांगी जोशी जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां बजाते हैं, त्रिवेणी कला केंद्र के सभी भागीदार हैं, और हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करती रहेंगी। और यहाँ पे जया पालीवाल जी और नीमा कांडपाल जी आई हैं, दिव्या शाह जी आई हैं। हम उनका भी हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और यहाँ पे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे आए। वैसे तो त्रिवेणी कला केंद्र बहुत छोटी ही संस्था है और हमको सहायता करने वाले लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका नाम बहुत है और इसमें सहायता करने वाले हमारे बहुत सारी बहनें हैं जो कि हमसे कहती हैं कि आप ये काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे। इस उत्साह की वजह से, इस प्रेरणा की वजह से ही हम ये कार्य संपन्न कर पाते हैं, क्योंकि हमें बाहर से हमारी बहनें इतना प्रोत्साहित करती हैं कि हमको कोई ना कोई कार्य इस त्रिवेणी कला केंद्र के माध्यम से करना पड़ता है। और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप सभी नैनीताल जनपद में हमसे जुड़कर ये कार्य करते रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें। मैं आपको त्रिवेणी कला केंद्र के बारे में थोड़ा बहुत इसकी जानकारी देना चाहूँगी। त्रिवेणी कला केंद्र का एक छोटा सा इतिहास आपके सामने रखूंगी। त्रिवेणी कला केंद्र एक नाम नहीं, एक ये समझिए कि एक कार्य है, कर्म है, जिसकी स्थापना तीन बहनों ने यूं ही खेल खेल में की थी। 6
2006 में। आज से बहुत पुराना हालांकि ये संस्था है, लेकिन हमने कभी भी किसी लालच में कोई कार्य नहीं किया, इसलिए संस्था छोटी है। तो इसकी स्थापना 6 सितंबर 2006 को हेमा नेगी जी ने, गीता पांडे जी और पुष्पा डेला जी ने की थी। खाली ये सोच के कि चलो अपने सहयोग से, अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा बहुत हम समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करते हैं, जो हमसे बन पड़ेगा, और जितना भी हमसे बन पड़ेगा समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य ऐसे करते हैं। लेकिन भविष्य में क्या हुआ कि इन तीनों के कार्यों को देखकर लोगों की इससे जुड़ने की इच्छा हुई और लोग इससे जुड़ने लगे और चाहने लगे कि त्रिवेणी कला केंद्र में हम भी जुड़े। तो इस तरह से त्रिवेणी कला केंद्र में जुड़ते जुड़ते आज सदस्यों की संख्या 20 हो गई है। यदि हम चाहें तो सदस्यों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संख्या ना होके कार्य बढ़े। तो इसलिए हमारे सदस्यों की संख्या 20 है, जिसमें से 15 हमारे स्थायी सदस्य हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से इसमें जो है वो एंट्री मिलती है, क्लब में एंट्री बहुत मुश्किल से मिलती है। 15 स्थायी सदस्य हैं और 5 कार्यकारी सदस्य हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य छोड़ देता है तो फिर जो हमारे 5 सदस्य हैं उनमें से 1 को या 2 को स्थायी बना दिया जाता है। इस तरह से मैं आपको इस जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका नाम बताना चाहूंगी। अध्यक्ष हैं श्रीमती हेमा नेगी जी, सचिव श्रीमती गीता पांडे, तनुजा पांडे, श्रीमती गीता बवाड़ी, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमती भावना रावत, श्रीमती भगवती बिष्ट, श्रीमती सुधा नारंग, मीना शाह मुच्चू, श्रीमती गीता शाह, श्रीमती आरती बिष्ट, विनीता पांडे, श्रीमती भावना ममता पांडे और ममता शाह, श्रीमती ममता पांडे और श्रीमती ममता शाह, श्रीमती रश्मि शर्मा। ये तो स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा हमारे कार्यकारी सदस्य हैं श्रीमती कविता गंगोला, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा कपडोला, श्रीमती रमा तिवारी और श्रीमती लक्ष्मी चौधरी। इतने सदस्यों से मिलकर ये संस्था बनी हुई है। बहुत सारे लोग इसमें आने के इच्छुक हैं। भविष्य में देखिए क्या होता है। अगर संस्था का विस्तार हुआ या संस्था की कार्य योजना बढ़ गई तो हो सकता है सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाए। भविष्य बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। इस समय ये जो क्लब है, ये त्रिवेणी कला केंद्र जो है, ये कुछ इस तरह से कार्यक्रम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ष भर में, साल भर में ये क्या क्या कार्यक्रम करता है। तो साल भर में ये एक तो नव वर्ष, जैसे आज नव संवत्सर लगा है, नव वर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रथम दिवस में अर्पण प्रतियोगिता बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए करता है। हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए और भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने के लिए अर्पण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसके बाद हमारे कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता, ताकि बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति उत्साह बने। छोटे छोटे कृष्ण और राधा बनते हैं। इस बार हमने राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता रखी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप कृष्ण और राधा दोनों को यहाँ तैयार कीजिए, यहाँ दोनों की प्रतियोगिता कीजिए। तो हमने इस बार 2022 में कृष्ण राधा सजाओ प्रतियोगिता रखी थी। तीसरी हमारी प्रतियोगिता है, 14 नवंबर को होती है बाल दिवस के अवसर पर, चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें बच्चों को टॉपिक दिया जाता है और वो उस टॉपिक पर कोई ना कोई चित्र बनाते हैं। चौथी प्रतियोगिता हमारी होती है शरदी नवरात्र में, जो शारदीय नवरात्र होते हैं अक्टूबर में, उसमें समधी समदन बनाओ प्रतियोगिता और पूजा की थाल सजाओ। पूजा की थाल जो है, जिसे कि हम पहाड़ी में सेली कहते हैं कुमाऊनी भाषा में, तो वो सजानी होती है और साथ में समधी समदन बनाने होते हैं। वो प्रतियोगिता हमारी शरदी नवरात्र में होती है। जाड़ों के टाइम पे जो नवरात्र हमारे पड़ते हैं उसमें वो प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होता है और स्थापना दिवस के दिन, क्लब की स्थापना दिवस है 6 सितंबर, उस दिन हम अस्पताल में फलों का वितरण भी करते हैं। इसके अलावा अपनी पॉकेट मनी से जो हमारे सदस्य हैं, हमें कहीं से एड तो मिलती नहीं है, ना कि संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष का ये मानना है कि संस्था का रजिस्ट्रेशन हम नहीं कराएंगे, तो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें कहीं से भी सहायता नहीं मिलती है। लेकिन संस्था का नाम इतना है कि लोग सहायता करने को
हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष की थोड़ा कड़ाई की वजह से हम बहुत कम जो है सहायता लेते हैं, और अपनी ओर से हम लोग अपनी फीस से या अन्य संसाधनों से ये सब कार्य करते हैं। तो आज के जो हमारे कार्यक्रम है एफएल प्रतियोगिता, हमारी बहनों ने जो सहयोग दिया है, कुछ बहनें तो हमारे साथ है कि वो कहती है हम तुम्हें सहयोग देंगे, ना चाहते हुए भी, लेकिन हम मना नहीं कर पाते। तो जो पुरस्कार हैं, बच्चों के पुरस्कार हैं, सारे पुरस्कार हमारी आदरणीय बहन रमा तिवारी जी ने हमें दिए हैं। रमा तिवारी जी हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने सारे बच्चों के पुरस्कार की धनराशि उन्होंने ही दी है। तो हम रमा तिवारी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। उनकी वजह से बच्चों के लिए हमारी ओर से पुरस्कार रमा तिवारी जी की ओर से प्रायोजित किए गए हैं। और जल की व्यवस्था, बच्चों को जो पानी की बोतलें अभी आपने देखी, जो आप सभी को पानी की बोतलें मिली होंगी, उसमें हमारी रेखा वर्मा जी और शोभा तिवारी जी ने क्लब के साथ सहयोग किया है। क्लब के साथ उन्होंने सहयोग किया है, तो इन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे कार्यों को सराहेंगे। अगर हमारे कार्य वास्तव में सराहनीय हैं तो आप हमारे कार्यों को सराहेंगे, और अगर हमारी कोई त्रुटि है या हमसे कहीं पे आपको लगता है ये मिस्टेक हो गई है, आपने ये ठीक नहीं किया, तो आप बिना झिझक हमसे कह सकते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, और हम अपने में सुधार लाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो भी आप हमें बताएंगे उस चीज़ को समझते हुए, सोचते हुए अपने कार्यों को दूसरी ओर ले जाकर अच्छी ओर बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपको यहाँ पे जो बच्चों ने प्रतिभाग किया है, यहाँ पे जिन स्कूल ने प्रतिभाग किया है उनके नाम बताऊंगी। इस प्रतियोगिता में बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही उत्साह से बच्चों ने प्रतिभाग किया है। तो इस प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। नरेंद्र अजय लाल साह जगाती स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ निशांत, इन्होंने प्रतिभाग किया है। उसके अलावा भारतीय शहीद सैनिक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। बिशप शॉ के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और ओपन ग्रुप में हमारी बहनों ने प्रतिभाग किया है। ओपन ग्रुप में जो कि 25 वर्ष से ऊपर प्रतियोगिता है, उसमें हमारी बहुत सारी बहनों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह से बहुत सारे स्कूल और सम्मानित बहनें जो कि गृहिणियां हैं और अपने घर से समय निकाल के जिन्होंने हमें अपना समय दिया है, उन बहनों ने प्रतिभाग किया है। हम सभी के आभारी हैं कि आपने इतना प्रतिभाग किया, और उन शिक्षकों के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों को यहाँ पे लाए हैं और अपना अमूल्य समय हमें दिया है। उन सभी शिक्षकों के हम आभारी हैं। बाल विद्या मंदिर के बच्चे भी यहाँ पर हैं। बाल विद्या मंदिर के बच्चों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया। और जो हमारी बहनें यहाँ पे अपना घर और छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आई हैं, उनके लिए तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनको सीखने की वजह से, सीखने की लगन की वजह से इनाम मिलना, फर्स्ट आना, सेकेंड आना कोई मायने नहीं रखता। समय देकर किसी कार्य को करना बहुत मायने रखता है। उन्होंने अपना समय दिया और इस कार्य को करने के लिए आई, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सभी बहनों से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में भी हमारा साथ इसी तरह से देते रहें, हमारे कार्यक्रमों में आकर शोभा बढ़ाती रहें। जब आप लोग आते हैं तभी हमारे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बहनों ने हमें सहायता की है उन बहनों
बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने बहुत चाहकर बहुत अच्छे ढंग से हमें हेल्प की है, बच्चों को पानी की व्यवस्था की है, बच्चों के लिए टब की व्यवस्था की है। आपको हेल्प करने के लिए व्यवस्था की है, हम उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनमें से रेखा वर्मा जी यहाँ पे आ चुकी हैं। रेखा वर्मा जी का हम बहुत आभार करते हैं, उन्होंने जल व्यवस्था में क्लब को सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम उनका करते हैं। ज़्यादा खिल के आगे हमेशा आपको लाइन्स का डॉट्स का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा ये डबल करना, डॉट्स का ध्यान ठीक है। 6 ट्रायंगल यूज़ होते हैं, बीच में लक्ष्मी के पाँव आते हैं, इसको हमेशा डबल करना है, ठीक है। जो आप अंदर ये 2 त्रिभुज बना रहे हो ना, तो इन दोनों को डबल करना है, क्योंकि डबल लाइंस बहुत सिग्निफिकेंस होती हैं एप्पल में। इनको चलो ये तो आपका डिज़ाइन था, इसको आपको फिल करना है नहीं करना वो कोई बात नहीं। और लक्ष्मी अगर हाँ वैसे तो सब ठीक है, हाँ डबल लाइन ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, लेकिन हाँ ये ट्रायंगल्स ठीक है, लेकिन आपको इसको फिल करना है पूरा, ठीक है। क्या नाम है आपका? रक्षिता ना? रक्षिता को मैं दे दूँ ना मार्क्स? रक्षिता का दे दो मार्क्स दे दो। रक्षिता तुमने यहाँ नहीं दिखाया ना, रुक जाना, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। तुमने बनाया ना यहाँ दिखा दिया, इसने यहाँ दिखा दिया है, इसका रख देना, सुनो इसका वहाँ रख देना, इसका दिखा दिया। हाँ ये बोलो जज इसको दिखा दिया। अच्छा दिखा दिया है, अच्छा मुझे भी दिखा दिया ना, ठीक है। क्या बनाया है? लक्ष्मी चौकी बनाई है। लक्ष्मी चौकी का सिग्निफिकेंस बताओ क्या है? कब बनाते हैं हम? महालक्ष्मी दिवाली के टाइम पे बनाते हैं, महालक्ष्मी को वेलकम करने के लिए हमारे घर में, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें हमेशा 5 नहीं, इसमें 6 ट्रायंगल्स होते हैं। 6 ये जो तारे आपने बनाए हैं ना, इसको पूरा यहाँ पे एक और ट्रायंगल होना चाहिए था, और ये सारे के सारे ट्रायंगल फिल होने चाहिए। सिंपल एक लाइन जैसे आपने इनको डबल डबल करा है ना, वैसे ये ट्रायंगल्स भी डबल होने चाहिए। और 5 ट्रायंगल्स नहीं होते, इसमें 6 ट्रायंगल होते हैं लक्ष्मी चौकी में, ठीक है। हाँ आपका नाम क्या है? वैशाली। तुमने दिखा दिया था ना, यहाँ दिखा दिया था। हाँ एक मिनट, तुमने कहा नहीं बच्चे भवानी के है ना, इनका करा दो कह रहे हैं। आपका नाम? भावना कोहली। भावना कोहली। तुम्हारा नाम क्या है? रक्षिता। दिखाओ क्या बनाया? लक्ष्मी चौकी बनाई है, लेकिन ये ट्रेडिशनल लक्ष्मी चौकी नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपने एक डिज़ाइन बनाया है एप्पल का, उसके बीच में लक्ष्मी के पाँव बना दिए हैं, अच्छा है। लेकिन ट्रेडिशनल लक्ष्मी चौकी में ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स होते हैं उसमें। बाकी कितनी उंगलियां यूज़ करके बनाया? 2, ठीक है कोई बात नहीं। हमेशा एप्पल में 1 2 3 4 उंगलियां यूज़ होंगी, या फिर 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके सीखा जाता है वो, और ठीक है। हाँ डबल डबल लाइन देना, ये क्लैरिटी ठीक है, लेकिन लक्ष्मी चौकी ये होती नहीं है, हाँ ठीक है। लक्ष्मी चौकी में ट्रायंगल्स होते हैं, ये तो आपने नॉर्मल डिज़ाइन के अंदर लक्ष्मी पाव बना दिए हैं। और लक्ष्मी चौकी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्यों, कब बनाते हैं हम, क्यों बनाते हैं? हाँ बिछाने के लिए और वेलकम करने के लिए होता है हमारे घर में, ठीक है। लेकिन ये है नहीं है लक्ष्मी चौकी, बट ठीक है, अच्छा है, आर्ट अच्छा है। और हाँ अच्छी बात है, आप 2 3 उंगलियां यूज़ कर रहे हो, उसके बाद 4 की आदत डालना, क्योंकि बिस्वार वाले एप्पल में हमेशा यूज़ होगा, ठीक है। फिर और अच्छा करेंगे, बाहर रख दीजिए ना, आराम से फटेगा फटेगा ना, बाहर रख। नाम? थोड़ा सा
आ जाएगी, दोनों का बस थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे लेकिन कट गया ऐसा कर रहे हैं ना, सब बच्चों को बिठा दे रहे हैं, जजेस जाएंगे उनके पास, उनसे पूछेंगे और मार्क्स देंगे और नाम लिखेंगे उनका, ठीक है। हाँ बैठा के अच्छा है, यहाँ पर चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। 6 ट्रायंगल के बीच में लक्ष्मी की पादुका, इनको डबल करना है, ठीक है। और इन ट्रायंगल्स को भी फिल करना है, मतलब सिंगल सिंगल लाइन ही छोड़नी है, इन सबको फिल करना है। जैसे आपका बॉर्डर था तो इसको डबल बॉर्डर दे दो, ठीक है। जैसे आपने अंदर वाले को दिया है ना, और ये पंखुड़ियाँ हैं, इनको फिल करो डबल डबल बॉर्डर देके। इसको डबल बॉर्डर दो और इसको भी डबल डबल करो। अच्छा, लक्ष्मी चौकी का सिग्निफिकेंस बताओ, क्यों बनाते हैं हम? स्वागत के लिए बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी डबल, देखो कभी भी बनाओगे तो ये बॉर्डर्स हमेशा डबल होने हैं, लाइनें हमेशा डबल होनी है, ठीक है। क्योंकि सिंगल में ना बहुत अधूरा अधूरा लगता है, इसलिए हमेशा डबल करना है। नाम क्या है आपका? बस इतने ही बच्चे यहाँ पर रहेंगे और बाकी सब जजेस देखेंगे। कोमल, क्या बनाया आपने? ओके, बट लक्ष्मी चौकी में लक्ष्मी के पाँव कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ है। वैसे आपने जो ये बनाई है ये लक्ष्मी चौकी है नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ, ये एक तरीके से सरस्वती चौकी है, क्योंकि सरस्वती चौकी के बीच में हम या बिंदी रखते हैं या एक फूल बना देते हैं बस। लक्ष्मी चौकी में हमेशा ट्रायंगल वाली चौकी बनती है, ठीक है। 6 उसमें ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। और जो आपने फूल बनाए हैं इनको हमेशा डबल करने का, हमेशा डबल करना होता है इनके, बट ऐसे ऐसे बॉर्डर लाइन करना है। अगर आपने बीच का गोला बनाया है इसको भी बॉर्डर लाइन करना है, ठीक है। बसंतहार हमेशा कौन से नंबर में देते हैं हम? ऑड नंबर्स में, या 7 या 9 या 11, जिसे ज़्यादा देनी है, या 5, ठीक है। तो सही है, ये सही है। और लेकिन ये डबल डबल करना है, और लक्ष्मी चौकी ऐसी होती नहीं है, बट ठीक है, काम ठीक है। वहाँ दिखा दिया, कहाँ रख दो उसको सीधे। अब आप ये करो ना, हाँ पारू, हाँ, शिवांशी, अब आप यहाँ से वो भी आप भी, हाँ दोनों जज करके, हाँ। बच्चों को दोनों करके बाहर भेज दीजिए नाम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आगे वो आएंगे, ठीक है। ठीक है, बाहर से नहीं आएंगे। आप यहाँ दिखा दो, बस इतने बच्चों को करो, फिर आप वो करो। नाम? दीप्ति गांधी। क्या बनाया है? लक्ष्मी चौकी। सिग्निफिकेंस क्या है लक्ष्मी चौकी का? हम इसकी दीपावली में महालक्ष्मी के दिन वेलकम करते हैं इसको। ठीक है, वेलकम करते हैं। 1 2 3। ये धन की दाता है। बसंतधारा है, लेकिन ये कभी भी इवन नंबर में नहीं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होंगी, 9 होंगी या 7 होंगी या 11, और ऑड नंबर होंगे बस, ठीक है। अगर छोटा बनाना है तो 3 से शुरू कर लो, अगर बड़ा बनाना है तो 11 तक का, लेकिन इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। वेलकम।
सब
दिया जाता है, उसको भी सुना देती हूँ। काफी लंबा है, अभी मैं शॉर्ट में गा रही हूँ। और नई पीढ़ी को ये बताया गया कि इनको अगर सीखने के लिए हम वर्कशॉप लगाएंगे तो आप लोग यहाँ जरूर आइएगा। आप आज यहाँ की कृपा 2080 का हमारा नया संवत्सर शुरू हो रहा है, हमारा नया साल लग रहा है। आज देखो मेरे बच्चों के मुझे देख लो, आज हैप्पी न्यू ईयर में ऐसा देख रहे हो मेरे नया साल कहने में। तो मैं ये बताना चाहूँगी आज हमारा हिंदू पंचांग उसका नया साल होता है, विक्रमी संवत यदि से शुरू हुआ था 2080। आज हमारा नया साल का क्या है, जैसे अंग्रेजी में क्या रहा है 2030 लिख रहे हो ना, उसी तरह आज हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार 2080 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। समझ देखो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ तो समझ रहे हैं। यहाँ से एक बिंदु भी अगर वो यहाँ से ले जाएंगे तो शायद कभी बिंदु बिंदु भरते भरते महासमुद्र बन जाते हैं। कहते हैं ना बिहारी में गागर में सागर बन गया था। तो एक बूंद का भी बहुत महत्व है। बूंद अगर इकट्ठी होती जाए तो बाल्टी शायद भर जाती है। उसी तरह अगर हम ज्ञान अर्जित करना चाहें तो कहीं से भी छोटे से छोटा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कोई स्कूल का बच्चा यहाँ पर आके नववर्ष के बारे में कोई गाना गा सकता है? इतने अच्छे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हैं, अपने नववर्ष के लिए कोई गाना चाहे तो उसका यहाँ पर स्वागत है। आई जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वना प्रियहासिनी वासरति शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिचालय मध्यगते मधु मधु हे मधु कैटभ कंचिनि कैटभ मर्चिनि रासरति जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वना प्रियहासिनि वासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिचालय माध्यगते मधु मधु हे मधु कैटभ कंचिनि
कटक मंच विरास रथे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साजो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साजो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम थैंक यू अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान नासे नहीं कौन कहता है भगवान नासे नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे श्वेत पद्मासनी तू वीणा बजे दे वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे ज्ञान की रसधारा स्वर अमृत बगे दे ज्ञान की रसधारा स्वर अमृत बगे दे जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे श्वेत पद्मासनी तू हंस वाहिनी छे श्वेत पद्मासनी तू हंस वाहिनी छे बुद्धिदायनी तू माता ज्ञानदायनी छे बुद्धिदायनी तू माता ज्ञानदायनी छे वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे ज्ञान की रसधारा स्वर अमृत बगे दे ज्ञान की रसधारा स्वर अमृत बगे दे जय सर
पहाड़ी एपन आर्ट को बचाने का, क्योंकि हमारे जो अभी नई पीढ़ी जो है वो ये आर्ट भूलती जा रही है। जैसे जैसे हमारे लोग गांव से पलायन करके शहर जा रहे हैं, वैसे वैसे ये आर्ट भी पूरी खत्म होती जा रही है। तो हमने पहाड़ी चेलीज 2018 में शुरू करा था, जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी। मैं स्टॉक मार्केट में जॉब करती थी और 2 साल सिर्फ मैंने खुद के ऊपर काम किया कि मैं जो चीज़ घर से हमने शुरू करी है उसे कैसे प्रोफेशनल तरीके से हम ला सकें। 2 साल खुद के ऊपर काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है और इसी को अपना पूरा टाइम देना है। फिर 2020 में ड्यू टू लॉकडाउन हम सबके सब अपने घर चले गए। हम लोग में भी नैनीताल छोड़ के रामगढ़ चले गए। तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर हमें, जैसे पलायन क्यों हो रहा है, लोग पहाड़ छोड़ के किस लिए जा रहे हैं, जॉब्स की वजह से जा रहे हैं। हम बच्चे प्रोफेशनल कोर्स इसलिए करते हैं ताकि हम बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि पहाड़ों में जॉब्स नहीं है। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ अगर हमें अपने पहाड़ में ही रहना है तो हमें अपनी पहाड़ की ही किसी चीज़ को आगे रखना होगा। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी एपन में। धीरे धीरे हम लोगों ने शुरू करा। अभी भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। कभी हम जैसे एग्जीबिशंस होती हैं हमारी और लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे मैं इतने लोगों से मिली हूँ, सबसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। बच्चे हमारे इतने अच्छा सबसे कर रहा है, पहली बार गेरू बिस्वार का कर रहा है, लेकिन आप लोग से भी सीखने को ही मिल रहा है। तो पहाड़ी चेलीज करके हमारा ग्रुप है। अभी उसमें मैं हूँ, मेरे अंडर 1-2 लड़कियाँ और हैं, सब टीनेजर से कॉलेज जाती हैं। सिर्फ पार्ट टाइम उनको इस तरीके से कर रही है वो कि हम सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हैं इसे, लेकिन उनकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी तरीके से वो एफर्ट देती हैं, पेंट वाले भी और विस्वार वाले भी, कि वो आगे उसको अपना उसमें प्रोफेशन में जैसे मैं करती हूँ वैसे कर सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत टफ था, क्योंकि हर चीज़ पहले अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में मार्केट बनाना बहुत टफ होता है, लोगों को बताना एपन क्या है, ये सबसे टफ काम होता है। क्योंकि उन लोगों को जो नॉन पहाड़ी हैं, पहाड़ी हाउस होल्ड्स में तो सबको पता है एपन क्या होता है। पहाड़ी लोग एपन हर एक अच्छे काम में, शादी में और पूजा पाठ में हर जगह यूज होते हैं, लेकिन नॉन पहाड़ियों को ये बताना कि एपन क्या होता है, ये बहुत टफ काम होता है। लेकिन धीरे धीरे करके ही कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यही होता है। स्टार्टिंग के एज अ बिजनेस वुमन अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के 2 साल प्रॉफिट नेल होता है, कुछ भी नहीं पता होता कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन जिस राह पे आप चल पड़े हो उससे पीछे बैक ऑफ कभी नहीं करना होता है। ठीक है, तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ एज अ जज आई हूँ और इससे पहले भी हमारी वर्कशॉप हुई थी मेरी लास्ट ईयर नवरात्रियों के टाइम पे पुलिस लाइन में 5 डेज की वर्कशॉप थी। वो मेरा पहला पब्लिक कह सकते हैं, हम एक रिलेशन था जो मैंने इतने लोगों को, वहाँ पे बहुत से हाउस वाइफ थी, उन लोग से बात करी थी, उनको एपन के बारे में बताया था। और ये मेरा आई गेस तीसरा है कि जहाँ पे मैं मतलब जज तो मैं पहली बार बन के आई हूँ, लेकिन लोगों से बात मैं यहाँ पे तीसरी बार कर रही हूँ। और पहाड़ी चेलीज, हाँ चेलीज, अच्छा पहाड़ी चेलीज का मतलब सबको पता है, पहाड़ी लड़कियाँ, ठीक है। तो ये चेलीज इसलिए है क्योंकि आर्टिस्ट इसमें मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा सारा जो भी हम कहेंगे सोशल मीडिया जो भी हैंडल होता है वो मेरी बहन करती है, ठीक है। तो इसलिए हम चेलीज हैं। और हम चेलीज इसलिए भी हैं क्योंकि मेरे अंडर अब जैसे 2 लड़कियां हैं, तो और लोगों को जागरूक करके अपने अंडर हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से, क्योंकि आप लोग सभी टीनेज हो, स्कूल के बच्चे हो, कोई इंटरेस्टेड हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। जितना मुझे नॉलेज होगी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिवांशी जी। और आप लोगों ने शिवांशी जी से बहुत कुछ सीखा होगा। और देखो चेलीज उन्होंने कह दिया, हिंदी और इंग्लिश को मिला के चेली से चेलीज बन गया है, तो इस तरह से उन्होंने अपना नाम रखा है पहाड़ी चेलीज। और आप देख रहे हैं कि एपन से हम लोग को व्यवसाय भी मिल रहा है, तो इसमें सीखने में कोई बुराई नहीं है। चाहे हमें व्यवसाय मिले चाहे ना मिले, भविष्य में हम क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताता है, हमारी मेहनत बताती है और हमारा टेस्ट बताता है। इसलिए हमको सीखते रहना चाहिए और सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है। अब मैं हमारी जो दूसरी जज हैं रंभा दी, जो कि बहुत ही, मैं उनके साथ बैठी थी, मैं देख रही थी कि बहुत अच्छे प्रश्न वो बच्चों से पूछ रही थी। हम बच्चों को अभी बता नहीं सकते थे क्योंकि हमें और बच्चों का भी इंटरव्यू लेना था, इसलिए 2-4 शब्द वो भी हमें कहेंगी और हमें आशीर्वचन देंगी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।
अच्छा चलिए, वो कह रही है कि मैंने बच्चों को बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए बच्चे आपस में बात करके पता कर लेंगे और कुछ आने वाले समय के लिए भी रहना चाहिए। अब हमारे रिजल्ट्स तैयार हैं। कोई और अगर हमारे जो हमारी सहायता करने वाले हमको जिन लोगों ने हमें ये पुरस्कार राशि दिए, पुरस्कारों के लिए आप लोग पुरस्कार देख रहे हैं, ये इनकी जो संपूर्ण सारे पैसा बच्चों के पुरस्कार के लिए हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त बहन रमा तिवारी जी ने दिया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। रमा जी जरा खड़े हो जाइए। रमा तिवारी जी ने पुरस्कार की संपूर्ण राशि आप लोगों को जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं रमा तिवारी जी की ओर से दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियों से हम आपको स्वागत करते हैं। और यहाँ पर शोभा तिवारी जी, रेखा वर्मा जी और कल्पना जी, 3 लोगों ने मिलकर जलपान में और टक्स में और पानी में और ये और अन्य सामग्री में, खाद्य सामग्री में अपना सहयोग दिया है। उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमारे क्लब से जुड़ेंगे और हमें सहयोग देंगे। और बच्चों का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतना अमूल्य समय हमें दिया, कुछ सीखने की और उत्साह जताया, यहाँ पे आके अपना अमूल्य समय दिया और सीखने के लिए उत्साह जताया। आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। और प्रतियोगिताएं तो चलती ही रहेंगी। आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए, भविष्य में भी आप हमें सपोर्ट देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर यहाँ पे हमें सहयोग करते हैं, हमारे कार्यक्रम को दिखाते हैं और आप बच्चों को भी दिखाते हैं। बच्चे भी उसमें दिखते हैं ताल चैनल में, तो हम सब जब अपने को ताल चैनल में देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। देखो हम दिख रहे हैं, हम वहाँ पे बैठे हैं, हम ये गा रहे हैं, तो ये सब देख के अच्छा लगता है ना। और हमारे पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पे जो आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ईशा जी जो हमारे ताल चैनल वाले भैया को भेजती हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोई भी संस्था सबके सहयोग से चलती है। संस्था के कार्यकर्ता तो केवल एक बीड़ा उठाते हैं कार्य करने का, कार्य का संपादन, उसकी सफलता आप लोग करते हैं। यदि हम कोई प्रतियोगिता रखते हैं तो हमें जब प्रतिभागी मिलते हैं तभी वो प्रतियोगिता सफल होती है, अन्यथा प्रतियोगिता बेकार हो जाती है। और त्रिवेणी कला केंद्र की ये प्रतियोगिता आप लोगों की वजह से संपन्न हुई है। आप लोगों के लिए हमने जितना हमसे हो सका है एक छोटा सा टोकन गिफ्ट रखा है। सहर्ष सप्रेम उसे स्वीकार कीजिएगा और हम आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। सब बच्चे आगे चल के बहुत अपना नाम कमाएं, अपने माता पिता का नाम करें, अपना एक मुकाम हासिल करें, अपने पैरों पर खड़े हों और जीवन में एक अच्छे नागरिक बने। एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत ज़रूरी है और साथ में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट दिखना और स्वस्थ रहना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सब बहुत सुंदर सुंदर दिखे और स्वस्थ रहें, हम ये कामना करते हैं। और जो हमारी बहनें यहाँ पे आई हैं, सभी का धन्यवाद। जितनी भी बहनें हमारी आई हैं, जितने शिक्षक यहाँ पे आए हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे आए हैं, और हम सबका किसी का नाम अगर छूट गया तो सभी का धन्यवाद। डीएसबी के बच्चे हैं, अच्छा डीएसबी के बच्चे भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीएसबी के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि डीएसबी के बच्चे यहाँ आए हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता में इंटरेस्ट लिया है। आज उन्होंने कुछ सीखा होगा, अगली बार वो सीख कर आएंगे और अपने साथ और बच्चों को भी लेके आएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे द्वारा बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है। भविष्य में जब भी हमारी वर्कशॉप लगेगी एप्पल की, तो हम उसका प्रचार तो करेंगे ही। आप सभी बच्चे चाहे उसमें पार्टिसिपेट करें चाहे ना करें, उसे देखने जरूर आइएगा और कुछ सुनने आइएगा। सुन के देख के आपस में मिल के बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं। हमने भी बचपन से अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने साथ वालों से ही सीखा। पढ़ाई तो की, पढ़ना तो हर एक को खुद से पढ़ता है। पढ़ाई तो अपना प्राइवेट विषय है, पढ़ाई करना मेरा व्यक्तिगत विषय है। मैंने क्या पढ़ना है, मुझे क्या आना चाहिए, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं सामाजिक कैसे बनूँ, संस्कृति से कैसे जुड़ूँ, ये मेरा सामाजिक विषय है। मुझे लोगों से ही पता चलता है।
मैंने भी अपने मोहल्ले की बहनों से इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे नहीं आती थी। और हमारे मोहल्ले की बहनों ने, हमारे साथ की बहनों ने, सभी ने, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर मैं सोचूं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा नहीं है। आज मैं ये जो बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, पहले मुझे भी बोलने में बहुत डर लगता था, लेकिन आज मैं क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि आप लोगों ने मुझे साहस दिया है और मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई इसमें ऐसा योगदान नहीं, लेकिन जब लोगों ने स्वीकार किया है तब मैं आप लोगों के सम्मुख बोल रही हूँ। तो इसलिए हमेशा उस व्यक्ति को जो आपको थोड़ा सा भी सहयोग करता है, जीवन में थोड़ा सा भी आपकी हेल्प करता है, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। जीवन का एक नियम होना चाहिए कि जो भी हमें थोड़ा सा भी हेल्प करे उसको हमेशा धन्यवाद करो और उसे हमेशा याद करो। छोटी छोटी चीज़ों में ही याद करो चाहे, लेकिन याद करो। मैं त्रिवेणी कला केंद्र का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, एक एंकर के रूप में मुझे यहाँ पे प्रस्तुत किया। और हमारी हेमा नेगी जी अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, उसी की वजह से मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। इसके लिए मैं त्रिवेणी कला केंद्र का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी उद्घोषिका श्रीमती विनीता बाड़ी, जो अभी आपके सामने बोल रही थी और बहुत अच्छा बोलती हैं, तो ये इन्होंने हमारी त्रिवेणी की कमान संभाल रखी है। अभी भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के बच्चे यहाँ पर गाना गा रहे थे, तो उनकी ड्रेस को देख के एक भारतीय फौजी की याद आती है नहीं? तो हम जब भारतीय होंगे तो फौजी एक सैल्यूट मारता है, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा, चाहे होली हो, दिवाली हो, एक फौजी की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, तो वो सरहदों पर डटे रहते हैं, वो देश की सुरक्षा करते हैं। तो वो सुरक्षा हमारी धरती माँ की सुरक्षा है नहीं? तो इसी तरह जैसे हमारी माता होती है, माता जो है हमको पैदा करती है और फिर हम सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी पढ़ लिख ले जाते हैं, तो वो अपनी माता को अनपढ़ समझने लग जाते हैं, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता। तो कोई बच्चा अगर ऐसे अपनी माँ का अनादर करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उस माता के लिए कुछ नहीं हुआ। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही विकास के पथ पर चले जाएं, अगर हमने अपनी माता का आदर करना सीख लिया तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैं एक प्रसंग बताती हूँ। जब मेरे भाई के पैसे लग रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट से, तो एक राजस्थानी व्यक्ति वहाँ आया था, लड़का जिसने कमीशन प्राप्त किया था। तो उसकी माँ एक घाघरा पहन के आई थी और वो उस माता को लेके बड़े गर्व से सारे अफसरों के बीच में ले जा रहा था। तो मैं चाहूँगी वो ऐसे ही हम लोग हमेशा अपनी माता का, चाहे हमारी माता, देखो टॉलस्टॉय ने कहा है कि हम अपने पूर्वजों को अनपढ़ समझते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी हमको अनपढ़ समझेगी क्योंकि विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की होती जाएगी, होगी या नहीं? तो हर कोई, जैसे आज आप लोग कंप्यूटर चला रहे हो, आप लोग इतना पढ़ रहे हो, इंग्लिश में कराटेदार इंग्लिश बोले, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपसे ज़्यादा फॉरवर्ड होगी, ये मैं कहती हूँ, और इसका आप भी रियलाइज करोगे। तो इसी तरह माता का सम्मान, धरती का सम्मान, और उसके बाद आती है गौ माता, जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमको क्या कराती है, कहती है कि गाय की पूजा करो, गाय हमारी माता। हिंदू धर्म में कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय की पूजा करो, और गाय के बगैर हमारा जीवन क्या है, नरक के समान है। गाय मरने और जीने में गाय का गोबर, गौमूत्र हो गया सब आता। तो हमारी त्रिवेणी की सदस्य है जिसका नाम श्रीमती रश्मि शर्मा है, वो गौ माता के लिए बहुत शहर में रहेंगे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, वो गौ माता पर एक भजन सुनाएंगे। तो रश्मि के साथ भावना तो रिजल्ट बनाने में लगी है, तो गीता पवाड़ी, भावना बिष्ट और रश्मि शर्मा, अब ये 3 लोग आएंगे। बोलिए गौ माता की जय। सबको पहले बधाइयाँ, 9 वर्ष की शुभकामनाएं बच्चों को भी, और
कुछ बड़े लोगों को भी सबको शुभकामनाएं। और गाय मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति में जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं उसमें प्रत्येक पूजा में क्या चीज़ काम आती है, किस चीज़ की मतलब किस चीज़ का काम हम बगैर पूजा नहीं हो पाती है? गाय का ना, गाय का कोई जन्म से लेके मृत्यु तक गाय का गोबर दूध वही काम आता है ना। तो उसी गौ माता के लिए हम लोग थोड़ा बहुत जितना हो सकता है काम करते हैं, क्योंकि गाय की बहुत दुर्दशा हो रही है। और आगे नई आने वाली पीढ़ी, जब माँ बाप भी गोबर पे हाथ नहीं लगा रहे तो बच्चे क्या समझेंगे? तो तुम लोगों को बहुत अच्छा इस टाइम पे हम मतलब बोल रहे हैं और तुम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आगे गाय कभी मौका मिले तो गौ सेवा को मत छोड़ना, ठीक है? बोले गौ माता की जय। छोटा सा 2 लाइन का भजन गा रहे हैं जिसमें कृष्ण और राधा भी गौ सेवा करते हैं। जब हमारे भगवान गौ माता की सेवा करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? एक छोटा सा भजन गा रहे हैं आपके सामने। गौ माता का जिससे संबंध है, गौ माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता का जिससे संबंध है, गौ माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ की सेवा की राधा कृष्णा ने, गौ की सेवा की राधा कृष्णा ने, वो नंगे पाँव चले वृंदावन में, नंगे पाँव चले वृंदावन में। वो जिसकी भक्ति में गौ की सुगंध है, जिसकी भक्ति में गौ की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता का जिससे संबंध है, गौ माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। पंचगव्यों को जिसने पिया है, पंचगव्यों को जिसने पिया है, वो सभी रोगों से मुक्त हुआ है, सभी रोगों से मुक्त हुआ है। वो जिसकी भक्ति में गौ की सुगंध है, जिसकी भक्ति में गौ की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता का जिससे संबंध है, गौ माता का जिससे संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बोले गौ माता की एक बार दोनों हाथ खड़ी करके माँ, सब जो गाय माँ ही होती है ना, तो हमने हाथ खड़ी करके बोले माँ। गौ माता की आवाज नहीं आ रही, जोर से हाथ उठा के आवाज निकालो ना, बोलो गौ माता की माँ, बोलो गौ माता की। त्रिवेणी की जो कदम थे, मैं कह रही थी ना कि कदम से कदम आगे बढ़ा के चलो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है और मंजिल प्राप्त होती है। तो त्रिवेणी जो एक बहुत छोटी संस्था थी और आज वो इतने बड़े मुकाम पे काम करते जा रही है। 2006 में वो केवल 3 लोगों की संस्था थी। जब मैंने उसकी स्थापना की थी मैं वहाँ अकेली बैठती थी और 2 लोग मेरे संगी साथी थे, वो दोनों आज यहाँ पर नहीं हैं। तो 3 जनों ने मिलकर जो इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें तन्नू सबसे पहले जुड़ी थी। मेरे को तनुजा पांडे की सबसे पहले याद है कि तनुजा पांडे, फिर गीता बवाड़ी, फिर रश्मि, फिर भगवती, ऐसे करके हम 15 लोग जुड़े। तो वो सिलसिला चलता गया
और ये परसों जब ये यहाँ पर आप जो गिफ्ट देख रहे हो ना, ये परसों कितने ओले गिरे थे सबको याद होंगे। तो उसमें भावना रावत और ये सीमा शाह और गीता बवाड़ी, ये 3 लोग इतने ओले में भी गिफ्ट लेने गए और गिफ्ट लेके आए थे। और शाम को हमारी क्या हालत हो गई थी पता लग गया था कि कैसे हो गया। तो पैर ठंडे, हाथ ठंडे, और बारिश ही बारिश और ओले ही ओले थे ना। और लग रहा था कि हमारी प्रतियोगिता संपन्न हो पाएगी नहीं आएगी, लेकिन माता रानी की आज कृपा देखो अभी तक इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी जज यहाँ पर आई हुई है भवाली से, वो अपनी तरफ से त्रिवेणी को एक आर्थिक सहायता के रूप में पैकेट दे रही है और कह रही है कि इसको खोलना मत अभी मेरे जाने के बाद इसको खोलना। लेकिन उनका ये सहयोग हमारे लिए एक अमूल्य सहयोग है कि वो जज बन के यहाँ आई, और वो पहले भी यहाँ आई थी जज बन के। तो वो कह रही है कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना, और मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए। तो ये प्रतियोगिता अब हमारी अगली प्रतियोगिता जो होगी उसमें ये धनराशि काम आएगी। तो धन्यवाद दीदी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पर आके हमारे देने के बजाय खुद हमको दे के जा रही है। सब जूनियर का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। सब जूनियर में हमारे जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी उम्र थी 12 से 18 वर्ष। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे हमारे जो जजेस ने मार्क्स दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड कंसोलेशन सभी में बहुत कम मार्क्स का अंतर है। इसलिए ये ना सोचें कि हमें प्राइज नहीं मिला, थोड़ा सा लाइंस का डिफरेंस होता है, थोड़ा कलात्मकता का डिफरेंस होता है, और थोड़ा किस तरह से आपने बनाया है, आपका हाथ किस तरह से चला, उसके डिफरेंस पे मार्क्स दिए गए हैं। तो मैं कंसोलेशन प्राइज बोलती हूँ। सब जूनियर वर्ग में फर्स्ट कंसोलेशन जाता है क्या? सिद्धि। फर्स्ट कंसोलेशन सिद्धि। कंसोलेशन प्राइज जाता है सिद्धि को। बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आप और भी अच्छा करें ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। फर्स्ट सेकंड थर्ड आना भी मायने नहीं रखता है, आपकी कलात्मकता ज़्यादा मायने रखती है। भविष्य के लिए आप और भी अच्छा करें। सेकंड कंसोलेशन गोज टू योगिता गुप्ता। योगिता गुप्ता। और तीसरा कंसोलेशन प्राइज जाता है नैन्सी रावत। नैन्सी रावत। इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा बनाया था और इनका वाइवा बहुत अच्छा हुआ था। जो भी इन्होंने बनाया, इनको इनसे जो पूछा गया वो इनको आता था, इसलिए इन बच्चों को थोड़ा सा 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। तो और बच्चे उदास ना हो। अब आता है थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज जाता है गरिमा पटवाल। गरिमा पटवाल। बहुत बहुत बधाई गरिमा पटवाल को। आपके लिए प्राइज शुभ हो और आप आगे इस तरह से प्राइज लेती रहें। सेकंड प्राइज गोज टू सपना नेगी। सपना नेगी कल एग्जाम उन्होंने तकनीका रात प्राइज विन किया है। सपना को बहुत बहुत बधाइयाँ। सपना की मम्मी भी यहाँ आई है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। फर्स्ट प्राइज गोज टू अनुप्रिया कुशवाहा। अनुप्रिया कुशवाहा। अनुप्रिया कुशवाहा ने, जिसका मैं देख रही थी, इन्होंने एक आंसर बहुत अच्छे से दिया और अपना डिटेल में इन्होंने बहुत डिटेल में, मुझे उसी समय पता था, और सब में हाईएस्ट मार्क्स इनको मिले हैं टोटल में, क्योंकि इन्होंने एक आंसर दिया। बनाया तो बहुत अच्छा भाई, और हर चीज़ का इन्होंने आंसर दिया। जजेस बहुत खुश थे कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तो इस तरह से हमारे सब जूनियर ग्रुप के जो प्राइजेज हैं संपन्न होते हैं। अब हम आपको सब जूनियर ग्रुप के सभी बच्चों को टोकन प्राइज देंगे।
मैं एक एक करके नाम अनाउंस करूंगी। तो अब जूनियर वर्ग में हमारे 19 से 25 वर्ष तक के बच्चे थे। उनमें कंसोलेशन प्राइज जो जाता है दिव्या भारती, थर्ड कंसोलेशन प्राइज दिव्या भारती को जाता है। दिव्या भारती है, दिव्या का प्राइज देंगे। सेकेंड प्राइज कंसोलेशन गोज टू दिव्या भंडारी। दोनों दिव्या हैं, एक दिव्या भारती है, एक दिव्या भंडारी है। और दिव्या भंडारी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। दित्या भंडारी, बहुत टफ आजकल नाम हो गया, तो हम लोग को दुर्गा का एक रूप होता है, खुद ही बता रही है। दित्या वाले दुर्गा का एक रूप, आज एक हमको दुर्गा जी का पर्यायवाची भी मिल गया है, दित्या। तो आपको ये शुभ हो और आप दुर्गा की तरह ही ऊर्जावान रहें। सेकंड कंसोलेशन गया है दित्या को। फर्स्ट कंसोलेशन गया है अंजलि को गया है फर्स्ट कंसोलेशन। अंजलि को गया है फर्स्ट कंसोलेशन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थर्ड प्राइज ऑफ जूनियर ग्रुप सोनिया रावत, थर्ड प्राइज सोनिया रावत जी को हमारी ओर से, त्रिवेणी कला केंद्र की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी बच्चे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा सभी बच्चों ने किया है। जजेस भी कह रहे थे कि किस तरह से ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। सेकंड प्राइज गोज टू मोना चोपड़ा। मोना तो यहाँ कुमाऊनी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानने लगे। पिछली बार समधी समझन में भी इनको प्राइज मिला था, अब इनको एपड़ में भी, और इनको सिखाया है जया पालीवाल जी ने। तो इसका क्रेडिट जाता है जया पालीवाल जी को। जया पालीवाल जी को तो हमने मना कर दिया था, नहीं तो ये फर्स्ट आ जाती। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि कुछ बच्चों को सिखा के लाइए, तो मोना चोपड़ा को इन्होंने सिखाया। तो आज मोना जी को प्राइज मिला है, जया पालीवाल जी को क्रेडिट जाता है इसका। और फर्स्ट प्राइज भी जया पालीवाल जी की स्टूडेंट को ही जाता है, दृष्टि जोशी। दृष्टि ने भी एक क्लास में सीखा है। वहाँ पे दृष्टि बता रही थी कि मैंने एक जजेस को बता रही थी कि कल ही मैंने तैयारी की है। और जया जी को बहुत बहुत बधाई है, इनकी दोनों स्टूडेंट प्राइज विन कर रही हैं। तो हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं जया जी को, जो इतने अच्छे बच्चे इन्होंने एकदम तैयार किया और यहाँ आए और पार्टिसिपेट किया। इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आता है ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप में थर्ड कंसोलेशन दीपा नयार को जाता है। दीपा नयार की पेंटिंग थोड़ा खराब हो गई थी, वो थोड़ा कुछ उसमें पानी वानी गिर गया था, इसलिए नहीं तो ये बहुत अच्छा करती। फिर भी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाई। और ये पुरस्कार नए वर्ष में आपके लिए शुभ हो, आप इसी तरह से मेहनत करके पुरस्कार जीतते रहें, हमारी ये आशा है। और उसके बाद का कंसोलेशन प्राइज, सेकंड कंसोलेशन चंपा नेगी यहाँ है।
चंपा जी भी पहली बार आई हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया था और जजेस को भी इन्होंने अच्छे से बताया। चंपा जी को भी बहुत बहुत बधाई। और फर्स्ट कॉन्सोलेशन गोज टू कंचना आर्या। कंचन या कंचना आर्या, कंचन आर्या, कंचन आर्या को जाता है। बहुत अच्छा इन्होंने कंचन आर्या को गया है कंसोलेशन प्राइज। थर्ड प्राइज ऑफ ओपन ग्रुप रेखा पंत। थर्ड प्राइज ऑफ ओपन ग्रुप रेखा पंत। रेखा पंत जी पार्टिसिपेट करती रहती हैं और बहुत बहुत बधाई रेखा जी को। सेकेंड प्राइज गोज टू मंजू लोनी। मंजू लोनी और हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और बहुत ही एंथुसियास्टिक, बहुत ही जो हर समय जिनको लगता है कुछ ना कुछ करती रहूं, ऐसी प्यारी सी बहन है एक मंजू लोनी जी। सेकेंड प्राइज जाता है इनको। और हमारी एक बहुत ही चुलबुली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही एनर्जेटिक, जहाँ तक मैंने उन्हें जाना है, और हर समय वो तैयार रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए, ऐसी हेमा पालीवाल जिन्हें फर्स्ट प्राइज जाता है। जोरदार तालियां। हेमा पालीवाल जी ने बहुत बार मुझसे पूछा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, और बहुत ये हमेशा पार्टिसिपेट करने को तैयार रहती हैं। सभी चीज़ों में दीपा और हेमा बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और अपना समय निकालते हैं और सीखते भी हैं। आप में ये नहीं है कि सीखते नहीं हैं, ये लोग सीखते भी हैं। पिछली बार भी इनको कुछ प्राइज मिला था, इस बार इनको फर्स्ट मिला है। पिछली बार इनको थोड़ा रह गया था, इस बार फर्स्ट प्राइज मिला है हेमा पालीवाल जी। अब सभी बच्चों को टोकन प्राइज मिलेगा जो बच्चे रह गए हैं। इससे पहले हम अपने जजों के सम्मान में एक छोटा सा गिफ्ट हमारी जजेस को, हमारी अध्यक्ष महोदय और त्रिवेणी कला केंद्र के हमारे सदस्य हमारी रमा तिवारी जी, जिन्होंने की बच्चों को पुरस्कार राशि वितरण की है, वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आदरणीय जज रमा शाह जी को एक सूक्ष्म भेंट देकर सम्मानित करेंगे। आपको ये छोटी सी भेंट त्रिवेणी कला केंद्र की ओर से हमारा हम सभी के लिए सेपरेट भेंट है। त्रिवेणी कला केंद्र आपका स्वागत करता है और जिस तरह से आपने बच्चों को बताया और समझाया, दीदी के साथ में खड़ी थी तो सभी बच्चों को बता रही कि ये गलत है, ये सही है, बताया और समझाया, हम उसके आभारी हैं आपके। शिवांशी जोशी जो गागर से यहाँ आई हैं, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं ये कुछ छोटी सी भेंट हमारी स्वीकार करेंगी शिवांशी जोशी। आप लोग यहाँ इतनी दूर से आए और हमारे क्लब का सम्मान बढ़ाया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी जब कभी हमारी वर्कशॉप लगेंगी या हमें आपकी आवश्यकता होगी तो आप हमें सहयोग देंगे। किसी भी समय एनी टाइम आप कह रहे हैं कि आप त्रिवेणी कला केंद्र को सहयोग देंगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जजेस का करते हैं कि उन्होंने अपना मूल्य समय निकालकर यहाँ अपना समय दिया। अब सभी बच्चों की बारी है। सब जूनियर वर्ग में सभी बच्चों के नाम यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। आप कृपया एक एक करके अपना टोकन गिफ्ट लेंगे। सभी बच्चों के नाम में अनाउंस करूंगी, एक एक करके अपने टोकन गिफ्ट लेते जाएंगे। आराध्या बिष्ट, आराध्या बिष्ट के बाद प्रीति, प्रीति तैयार रहेंगी। तनिष्का, तनिष्का तैयार रहेंगी। मनीषा, मनीषा आ जाए। हमीदा, पलक,
सौम्या विश्वकर्मा, माही जोशी, कविता भट्ट, कविता भट्ट और माही जोशी, मीनाक्षी, राशि कुदलाकोटी, हिमानी, हिमानी अपना गिफ्ट लेने आ जाए। हिमानी, अंजलि, अंजलि, वैशाली, वैशाली, भावना, कुछ बच्चों के तो प्राइज हमने रखे हैं। कोमल, रक्षिता, दीप्ति कांटपाल, दीप्ति कांटपाल है, सोनी विष्ट, श्रेया, मनीषा, मनीषा, निहारिका साहब, हर्षिता बोरा, रिधिमा तिवारी, राधिका कुमारी, आस्था, चेतना, चेतना तड़ियाल, बबीता, हिमानी फटियाल, वर्णिता, दिशा कबीरा, दिशा कबीरा तक आगे, भूमिका आर्या, नैना, नेहा, प्रेरणा राज, प्रेरणा राज, प्रेरणा है, प्रेरणा राज, सौम्या, कामाक्षी, कामाक्षी, वैष्णवी उबियाल, प्राची धामी, निहारिका सिजवानी, निहारिका सिजवानी, जूनियर वर्ग में साक्षी राणा, जूनियर वर्ग में साक्षी राणा, चित्रा भट्ट, मनीषा भट्ट और अनीता, चित्रा भट्ट, मनीषा भट्ट और अनीता। मेरा नाम शिवांशी जोशी है, मैं गागर रामगढ़ की रहने वाली हूँ और हम लोगों ने अपनी लोक कला जिसे हम ऐपन कहते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप शुरू करा है जिसका नाम है पहाड़ी चेलीज। हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं और एग्जीबिशंस में वर्क करते हैं। गागर में हमारी 2-3 बार एग्जीबिशन लग चुकी है। लास्ट ईयर मैंने पुलिस लाइन में लोगों को ऐपन के बारे में जागरूक किया था। ऐपन के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपनी पुरानी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐपन सिखा दिया, लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को उसे नहीं सिखा पाएंगे। तो मुझे ऐपन करना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐपन करना और अपने अंडर हम लोग अभी और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जैसे अभी तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे अंदर जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसे एक थोड़ा बड़े स्केल में करना चाहते हैं। नहीं तो बस यही है कि हमारा जो ऐपन लोक कला है वो संरक्षित हो, प्रिजर्व हो और सब लोग इसे उत्तराखंड के बाहर भी जाने। थैंक यू। पंत नैनीताल की नए संवत्सर के अवसर पर त्रिवेणी कला संस्था को, सारे नगरवासियों को और ताल चैनल को बधाई देती हूँ। और आज यहाँ पे प्रतियोगिता की गई थी जिसमें दुल्हन की चौकी बनानी थी मुझे। और ये जो चौकियाँ हैं ये अलग अलग उस पर समय पे, जैसे चलो चौकी है, दुर्गा की चौकी है, शिव चौकी है
दुल्हन की चौकियाँ अलग अलग अवसर पर अलग अलग चौकियाँ बनाई जाती हैं। मुझको दुल्हन की चौकी मिली थी, बच्चों को शिव चौकी भी मिली है। दुर्गा की मैंने सोचा था आज नव दुर्गा की माता की पूजा है, नव दुर्गा की चौकी मिलेगी, लेकिन दुल्हन की चौकी मिली थी, जो कि मुझे चौकियाँ काफ़ी अच्छे ढंग से आती हैं, मैंने सीखी हुई हैं और मुझे सेकंड प्राइज मिला है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? माही जोशी। आप कौन से स्कूल से हैं? अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। आप कौन सी क्लास में हैं? 11th। आप जो आज ये एपन प्रतियोगिता में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है इसमें? अच्छा लग रहा है, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अच्छा, तो आपको जो पहले से पता था उसके ऊपर कुछ आपको जजेस ने बताया है? जैसे जब आपने एपन बनाई होगी, उनको दिखाई होगी, तो उन्होंने कुछ बताया आपको? हाँ, उनने बहुत चीजें पूछी, जैसे कि बिंदु क्यों लगाए जाते हैं और एपर नीचे ही क्यों दिए जाते हैं और शिव पीठ चौकी क्यों बनाई जाती है। तो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं? हाँ। तो कैसा लगा आपको फिर? अब बहुत अच्छा लगा। और आपको एपन पहले से बनानी आती थी? थोड़े बहुत आते थे। अच्छा, मतलब आपको घर में किसने सिखाया आपने? मेरी मम्मी ने सिखाया और नानी ने। आप अपना नाम बताइए। चेतना। आप कौन से स्कूल से हैं? भारतीय सही सैनिक विद्यालय नैनीताल। आप अभी आज यहाँ पे आए हैं ना एपन प्रतियोगिता में, तो आपने क्या बनाया था और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? हमने गणेश चौकी बनाई मैंने, और पहली बार बनाई तो अच्छा लगा। यहाँ आपको सीखने को मिला, जजिस ने हमें कोई नई नई बातें बताई। जैसे हमने एपन दिए थे, हम उसे नॉर्मली एपन बोलते हैं, पर उसे वसुधारा बोलते हैं, जो हमने सीधे एपन देते हैं। पर अच्छा लगा, यहाँ आके सीखने को मिला बहुत चीजें। आपको एपन पहले से आती थी? एपन थोड़े बहुत आते, मतलब पेंट वाले आते थे, गेरू वाला पहली बार दिया था हमने। तो आपको किसने सिखाई थी एपन पहले? किसी ने नहीं सिखाई थी, घर में प्रैक्टिस करके सीखी हुई है। नहीं, जैसे मम्मी को आता हो या नानी दादी किसी मम्मी ने तो को नहीं, बताया? भैया को आता था। अच्छा, भैया ने सिखाई आपको? हाँ। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। भैया को आता था। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुप्रिया कुशवाहा है और हम सब मोहन लाल शाह बाल विद्या मंदिर के बच्चे हैं और हम लोगों ने आज एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसे एपन प्रतियोगिता कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग कलाकृतियों के बारे में सिखाया गया, जैसे नवदुर्गा चौकी, धौली चौकी, शिवपीठ, लक्ष्मी चौकी, सरस्वती चौकी। और आज नवरात्रि के पहले दिन पे हम लोगों ने अपने संस्कृति के बारे में और कुछ सीखने की कोशिश करी और यहाँ पे आके हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। एक छोटी सी शुरुआत से आज ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे कल्चर को बचाना, हमारी सभ्यता को बचाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो या क्या पता ये संस्था ख़त्म हो जाए या फिर या ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो परंपरा है इसे आगे बढ़ाने का एक जो इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं एक पहाड़ी नहीं हूं, मैं यूपी की हूं बेसिकली, लेकिन जो ये कलाकृति है ये इतनी अच्छी है, इन लोगों ने मतलब हमें लोगों ने सिखाया, इसके बारे में बताया, तो धीरे धीरे ये हमारे टीचर्स, हमारे नेबर्स, हमारे पेरेंट्स और ऐसे ही संस्थाएं जो हमें प्रमोट करती हैं उनकी वजह से हम ये सीख पा रहे हैं। और अगर कोई ये चीज़ें हमें सिखाता नहीं तो ये चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाती। तो इसमें अगर हम लोग सीख रहे हैं तो हम भी आगे अपनी जनरेशन को सिखाएंगे और इसी तरह ये एक परंपरा आगे बढ़ेगी।